स्वामी राम तीर्थ के द्वार पर नारायण गए, दीवाने गए, नारायण जो नारायण स्वामी हो गए। एक दिन वशिष्ठ कुटी के बाहर नारायण को बुलाकर के स्वामी जी कहते हैं, इस कुटी के बाहर खुदाई शुरू करिए, गड्ढा खोदिए। किस लिए खोदना है ये पूछिए मत, गड्ढा खोदिए। क्योंकि नारायण के भीतर अहंकार आ गया था, अभिमान आ गया था कि मैं सबसे ज्यादा निकट हूं। गड्ढा खोदिए। वो टेढ़ी आंख से गुरु को देखता है किंतु खोदना पड़ा है। खोदता किस लिए खोदना, यहां को खोदने की जगह भी इतनी नहीं, और करना भी क्या है खोद करके। गड्ढा खोदना क्या है, पानी तो है नहीं, पहाड़ी इलाका है, पानी तो बाहर गंगा का बहता ही है। अंदर सब चल रहा है, अंदर क्रिटिसिज्म चल रहा है, गुरु के प्रति तर्क उठते चले जा रहे हैं, किंतु खोदना पड़ रहा है, खोदता चला जा रहा है। रात तक खोद दिया, बहुत सारा गहरा गड्ढा खोद दिया। जब रात पड़ी, नारायण को सोने के लिए, विश्राम के लिए भेज दिया गुरुजी ने। सुबह उठ करके नारायण दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव अब इस गड्ढे में करना क्या है। स्वामी जी कहते हैं, नारायण हाँ, अब इसको इसी के भीतर से निकली हुई मिट्टी से इसको भर दो। हैं हाँ, कल सारा दिन मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरे पसीने पसीने करके रख दिए तूने शरीर के रोम रोम को। मैं थका मांदा रात को जाके सोया, सारा दिन मैंने मेहनत किया खोदने की, खोद खोद के थका, और अब इसको भर दूं। अगर भरना ही था तो खुदवाया क्यों था, भरना ही था खुदवाया क्यों था। नाराज ना हो नारायण, अगर तू अकेलापन महसूस करता है, चल मैं तेरे साथ इस मिट्टी को उठा करके पुनः भर देते। वो तो मैं अकेला भी भर लूंगा, किंतु ऐसा क्यों किया तूने, मेरा दिन रात खराब क्यों किया। मुस्कुरा करके स्वामी जी बोले, समय आने पर बताऊंगा, इसको भर दे। शाम का समय हुआ, नारायण को लेकर के साथ वाले कुएं में गए और कहने लगे, स्वामी जी इस कुएं में से पानी निकाल ले, लज्जू और ये बाल्टी ले, पानी निकाल, इस कुएं से पानी चाहिए, मुझे स्नान करना है। टेढ़ी नजर से गुरु को देखते ही उसने हाथ में लज्जू लिया और बाल्टी कुएं में डाल दिया। जब कुएं से पानी भर करके बाल्टी ऊपर को उठती है, लज्जू खींचता चला जाता है नारायण, और जैसे ही बाल्टी ऊपर आती है तो बाल्टी में पानी की बूंद नहीं बची होती, सारा पानी नीचे गिर गया, सारा पानी नीचे गिरता चला गया। इतनी आवाज कुएं में आई कि हैरान हो गया। नारायण कहता है, ये क्या, ये पानी सारा नीचे ही उतरता, हाँ खींच ले ऊपर। जैसे ही बाल्टी बाहर आई, क्या देखा, पानी की बूंद नहीं बची, और उस बाल्टी की पैंदी में सुराख ही सुराख है, सुराख ही सुराख है बाल्टी की पैंदी में, पानी तनिक मात्र नहीं रुकता। गुरुवर ये आपने कैसा खेल खेला, बाल्टी यही देनी थी पानी भरने के लिए, इसकी पैंदी में सुराख, पानी कैसे टिकेगा, आप क्यों मूर्ख बना रहे हो मुझे। पानी ही भरने के लिए क्यों देना था, तो कोई अच्छी सी बाल्टी देते, पानी तो टिक जाता। जिसकी पैंदी में सुराख ही सुराख हो गुरुवर, वहां पानी क्या रुकेगा। और आप स्नान क्या करेंगे, मैं तो कितनी बार भी पानी भरूं, ये खाली की खाली ही बाहर आएगी, कितनी बार पानी में उड़ेलता जाऊंगा। अरे 2-3 बार तो देख, कोशिश तो कर, कुछ तो बच के आएगा पानी। नहीं बचा, 3-4 बार भरने के बाद भी माथे पे हाथ मार के कहते, गुरुवर आपका दिमाग सही है, क्योंकि बहुत समय गुजर गए आपको साधना करते करते, कहीं आप बस। नारायण आगे नहीं बोलना। मुस्कुरा करके स्वामी जी ने कहा, नारायण
ये पैंदी में सुराख है ना, इसीलिए पानी नहीं रुक रहा ना। इसी तरह गुरु के संग रहते रहते कुछ भक्त जन साधक की दिल की बाल्टी में भी अनेकों प्रकार की, दिल की बाल्टी की पैंदी में भी अहम के, अहंकार के, ईगो की, बड़ी बड़ी बुद्धिमत्ता की, बड़ी बड़ी सोच विचार की, बड़े बड़े शंकाएं, संशय, संदेहों की सुराखी पैदा हो जाती है। सुराख ही सुराख है जिसके दिल की बाल्टी की पैंदी बहे, वहां मैं कितना भी अमृत, कितना भी वहदत का जाम छलकाऊं, मैं कितना भी वहदत उसके भीतर उड़ेलूं, टिक नहीं पाएगा। नारायण उसके दिल में कुछ भी, उसके हृदय में कुछ भी, उसकी मन बुद्धि रूपी बाल्टी में कुछ भी बच नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। वो बिना पैंदी की बाल्टी, वो पैंदी जिसमें सुराख ही सुराख है, ईगो की, अहम की, क्रिटिसिज्म की, संदेह की, शंकाओं की, उस सुराख की पैंदी में पानी टिक नहीं पाएगा। कितना भी लगातार, कितना भी मेहरबान रहे उस पे गुरु, संत, मुर्शिद, कितना भी उसके ऊपर उड़ेलता जाए अमृतस्य स्वरूप अपने ज्ञान का, कुछ टिक नहीं पाएगा, क्योंकि भीतर सुराख ही सुराख है। सत्संग में बैठ बैठ करके भी सुराख भरता नहीं। एक तरफ गुरु के आदेश का पालन करते हैं, दूसरी तरफ सुराख ही सुराख पैदा करते हैं। एक तरफ कुछ, बाहर कुछ, भीतर कुछ, जबान पर कुछ, जीवन में कुछ, आचरण में कुछ और ज्ञान में कुछ, बोलने में कुछ और करने में कुछ। ये बेपैंदी की बाल्टियां, ये सुराख से भरी हुई पैंदियां मन बुद्धि की बाल्टियों में क्या समा सकेगा? कुछ भी नहीं। नारायण आ जाइए वापिस। शर्मो हया में डूबा हुआ चरण छू करके माफिया मांगता हुआ नारायण साथ साथ वापिस लौटा। अपनी आंसुओं से चरण धो डाले गुरु की। आपने खूब पकड़ा, खूब भापा, खूब जांचा, बहुत करुणा बरसाई मेरे पे। आज मेरा भीतर तेरी कठोरता में भी करुणा का रस बरसता हुआ अनुभव होता है। तूने मुझे दिशा दे दिया। मैं बहुत शर्मसार हूं गुरुवर, मुझे क्षमा करना। मैं खाक समर्पित भाव लेकर के तेरे द्वार पर आया। क्या खाक समर्पण है मेरा। मैं तो दिन रात प्रार्थना में कहता हूं कि जो गुरु दिन को रात बखाने तो भी सेवक सचकर माने, और मैं करता क्या हूं? बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत। आज तूने मुझको जता दिया, आज तूने मेरा भीतर खोल दिया। मैं तेरी दरगाह, मुझे कभी भी मेरे अवगुणों को देख करके ठुकराना ना गुरुवर, मुझे क्षमा कर देना।